नमस्कार दोस्तों। आर्ट विजुअल आर्ट में नेट विजुअल आर्ट ओल्ड क्वेश्चन पेपर की सीरीज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम सॉल्व करेंगे दिसंबर 2013 नेट विजुअल आर्ट क्वेश्चन पेपर नंबर 3 और जिसका ये पार्ट 6 है। तो फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने जितनी भी वीडियो बनाई है उसको आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं और आपने आने वाले नेट के एग्ज़ाम या आर्ट से संबंधित किसी भी एग्ज़ाम को आप क्लियर कर सकते हैं। आई होप कि मेरे द्वारा ये जो बनाई जा रही वीडियो है ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो रही होगी। तो प्लीज़, और एक बात मैं फिर से बोलूँगी कि इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इसके लास्ट में मैं आपसे इसी वीडियो से संबंधित एक क्वेश्चन पूछूंगी और जिसका आंसर आपको हमें कमेंट के माध्यम से बताना है। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को पूरा देखिए और अंत तक देखिए। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं कल पूछा गया हमारा क्वेश्चन और उसका आंसर। हमारा क्वेश्चन था, गुर्निका किसकी कलाकृति है? तो ऑप्शन में है ए रोडिन, बी पाब्लो पिकासो, सी माइकल एंजेलो और डी लियोनार्डो दा विंसी। तो जो गुर्निका है वो आपके ऑप्शन नंबर बी यानी कि पाब्लो पिकासो की कलाकृति है। तो बी इज़ द राइट आंसर। तो आइए अब देखते हैं हमारी आज की वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है 61 क्वेश्चन। निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए। तो इसमें आपको जो है क्रॉस मैच करना है। तो इसमें एक तरफ है आपका टेराकोटा, बी संगमरमर में जलीय आकार, सी मूर्ति शिल्प में सात्यता और डी काइनेटिक मूर्ति शिल्प। तो इसके सामने है नामगाबो, रोंदा, ज्यो, जिया, हिंस आर्प और हेनरी मूर। सॉरी। तो इसको आपने आपस में मिलाना है। तो जो आपका जो टेराकोटा है, टेराकोटा के साथ जो संबंध है वो आपकी हेनरी मूर का है। और उसके बाद है संगमरमर में जलीय आकार और इसका संबंध है जिया हेंस आर्प के साथ। और मूर्ति शिल्प में सात्यता जो है वो है रोंदा के द्वारा। और उसके लास्ट में है काइनेटिक मूर्ति शिल्प और जो नाम गाबो का है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है 62 क्वेश्चन। निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए। तो यहाँ पे भी आपने आपस में मिलाना है। तो इसमें एक तरफ है एप्सिडल प्लान, खाकरा टाइप, द गोबा, डबल डोम और इनके सामने दिया गया है बेताल देओल जो कि खाकरा में है, दुर्ग मंदिर, ऐहोल, हुमायूं का मकबरा और श्रीलंका। तो इसको भी आपने आपस में मिलाना है कि कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ पे स्थित है। तो सबसे पहले है आपका एप्सिडल प्लान जो है वो आपके दुर्ग मंदिर जो कि आपके ऐहोल में है, तो उसमें ये प्लान बनाया गया है। तो उसके बाद आता है खाकरा टाइप, और खाकरा टाइप जो है वो आपके बेताल देओल में है जो कि आपका खाकरा में स्थित है। उसके बाद है द गोबा। द गोबा जो है वो उसका संबंध श्रीलंका के साथ है। और डबल डोम जो है वो आपका हुमायूं का मकबरा है। डबल डोम का मतलब है कि इसमें दो गुंबद है। तो हुमायूं का मकबरा एक ऐसा मकबरा है जिसमें दो गुंबद है। तो इस बात को ध्यान रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि किस मकबरे में दो गुंबद है। तो हुमायूं का मकबरा है जिसमें दो गुंबद बनाए गए हैं। तो इस बात का ध्यान रखना और यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 63 क्वेश्चन। निम्नलिखित सुमिलित कीजिए। तो इसमें एक तरफ है आपका ए अलेक्जेंडर कनिंघम, बी अंसर्ट गोम्ब्रिच, सी सुजान लेंगर, डी रोजर फ्राई और इसके सामने दिया गया है रूपवाद, पुरातत्व, सौंदर्य शास्त्र और कला इतिहास। तो इसमें भी आपको इनमें आपस में मिलाना है कि कौन क्या क्या है। तो सबसे पहले हम जो बात करते हैं अलेक्जेंडर कनिंघम की, तो उनका संबंध है वो एक जो है पुरातत्विक विभाग के अध्यक्ष रहे हैं। तो इस तरह से पुरातत्व का संबंध जो है अलेक्जेंडर कनिंघम के साथ है। और उसके बाद आता है अंसर्ट गोम्ब्रिच। गोम्ब्रिच का संबंध जो है कला इतिहास के साथ है, तो क्योंकि ये एक कला इतिहासकार है रहे हैं। तो उसके बाद आते हैं आपके सुजान लेंगर और इनका संबंध एक सौंदर्य शास्त्र के साथ है। और उसके बाद है रोजर फ्राई। रोजर फ्राई का संबंध जो है रूपवाद से है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर हमारा बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 64 क्वेश्चन पे। निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए। तो यहाँ पे भी आपने आपस में मिलाना है जिसमें एक तरफ है सेलो द रिफ्यूजे, बी बाहाउस, सी फ्लक्सस, डी ब्लूम्स सबरी ग्रुप और इसके सामने दिया गया है इंग्लैंड, फ्रांस, यूनाइटेड स्टेट और जर्मनी।
तो इनको आपस में मिलाना है कि कौन से ये जो ग्रुप है या कौन सा जो ये हाउस है ये कहाँ पे स्थित है, तो ये आपको बताना है। तो इसमें सबसे पहले आता है आपका सेलो द रिफ्यूजी, और ये आपके फ्रांस में है। जो आपका उसके बाद आता है बो हाउस आपके जर्मनी में है। और उसके बाद है आपका फ्लक्सस जो है वो आपके यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि यूएसए में स्थित है। और उसके लास्ट में है आपका ब्लूमबरी ग्रुप, तो वो आपके इंग्लैंड में है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है आपका 65 क्वेश्चन। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, तो यहाँ पे भी आपने आपस में मिलाना है। और जिसके एक तरफ है म्यूरल, प्रिंट मेकिंग, विज्ञापन और मूर्ति शिल्प, और इसके सामने है प्रसून जोशी, राघव कनेरिया, जॉन मीरो और पलानी अप्पन। तो सबसे पहले हम जो बात कर लेते हैं म्यूरल के साथ, म्यूरल के साथ जो संबंध है वो है आपका जॉन मीरो का। और उसके बाद आता है आपका प्रिंट मेकिंग के साथ संबंध है आपके पलानी अप्पन। और उसके बाद है विज्ञापन के साथ संबंध है प्रसून जोशी। और लास्ट में है मूर्ति शिल्प, और मूर्ति शिल्प के साथ है राघव कनेरिया जो कि एक मूर्तिकार है। तो राघव कनेरिया के साथ जो है मूर्ति शिल्प का संबंध है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 66 क्वेश्चन। सुमेलित कीजिए, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, तो यहाँ पे भी आपने आपस में मिलाना है। तो इसमें एक तरफ है रघु राय, जे स्वामीनाथन, सुबोध गुप्ता, गुरुचरण सिंह, और इसके सामने है चित्रकला, सेरेमिक्स, फोटोग्राफी और संस्थान कला। तो सबसे पहले हम देखते हैं रघु राय जी का संबंध जो है वो आपके फोटोग्राफी के साथ है। उसके बाद है जे स्वामीनाथन, इनका संबंध जो है चित्रकला के साथ है। और उसके बाद सुबोध गुप्ता, उनका संबंध स्थापन कला के साथ। और जो गुरुचरण जी, इनका संबंध सिरेमिक्स के साथ है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कुछ जो है डाउट लगता है इन क्वेश्चनों में तो प्लीज़ हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और जो ये मेरे आंसर है ये मैं आपको यूजीसी नेट आंसर की के अकॉर्डिंग जो हमें आंसर प्रोवाइड हुए हैं, मैं उसके बेस पे आप सभी को क्वेश्चन के आंसर बता रही हूँ। और अगर फिर भी कुछ आपको डाउट लगता है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, तो कुछ सुधार होगा तो हम उससे ज़रूर करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं 67 क्वेश्चन पे। निम्नलिखित मूर्तिकारों को उनके कार्यों के साथ सुमेलित करें। तो कुछ मूर्तिकार दिए गए हैं और उनके कुछ जो है कार्य दिए गए हैं, मूर्ति शिल्प दिए गए हैं, तो उसको आपने उनके साथ मिलाना है। जैसे कि सबसे पहले है आपका हेनरी मूर, रोंदा, जियोकोमेती, ब्राकुंसी। और उनके सामने है वुमेन ऑफ वीनस, द किस और रिकलाइटिंग फिगर्स और स्लीपिंग ग्यूज। तो सबसे पहले देख लेते हैं हेनरी मूर का, कि हेनरी मूर का जो शिल्पकृति है वो है आपकी रिकलाइटिंग फिगर्स है, जो वो है आपकी हेनरी मूर की। और उसके बाद रोंदा की है द किस, जियोकोमिती की है वुमेन ऑफ वीनस, और ब्राकुसी की है स्लीपिंग ग्यूज। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 68 क्वेश्चन पे। निम्नलिखित को सुमेलित करें, तो यहाँ पे भी आपने मिलाना है। तो इसमें एक तरफ है आपके रे मेकर, सीमा कोयली, पंकज पवार और डीपी धूमल जी है ये, डीपी धूमल जी। और इसके सामने है ग्राफिक, मूर्ति शिल्प, चित्रकला और सिरेमिक्स। तो यहाँ पे भी आपको बताना है कि किसका संबंध किसके साथ साथ है। तो जो आपके रे मेकर है वो है आपके सिरेमिक्स के साथ, सीमा कोयली का संबंध है आपके चित्रकला के साथ, और पंकज पंवार का संबंध जो है वो मूर्ति शिल्प के साथ, और डीपी धूमल जी का संबंध जो है वो है ग्राफिक कला के साथ इनका संबंध है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 69 क्वेश्चन। निम्नलिखित को सुमेलित करें। तो इसमें एक तरफ है लिंसीड ऑयल, रेजिन, ग्रोग और पतीना। और इसके सामने है धातु यानी कि मूर्ति शिल्प, प्रिंट मेकिंग, चित्रकला और सिरेमिक। तो ये आपको बताना है कि किसका उपयोग जो है किस प्रक्रिया में किया जाता है। तो सबसे पहले आता है आपका लिंसीड ऑयल। लिंसीड ऑयल का उपयोग जो है चित्रकला यानी कि चित्रकला में ऑयल पेंटिंग यानी कि ऑयल की कलरिंग करने के लिए जब हम तो उसमें कलर को मिक्स करते हैं, तो मिक्स करने के लिए जो है लिंसीड ऑयल का उपयोग किया जाता है। तो वो आपके चित्रकला में किया जाता है। तो इसका संबंध चित्रकला के साथ है। फिर है रेजिन का संबंध जो है प्रिंट मेकिंग प्रक्रिया में किया जाता है। और जो आपका ग्रॉक है, ग्रॉक सिरेमिक यानी कि मिट्टी
जो कि आपका एक प्रकार से जो है क्ले होती है, क्ले में जो है ग्रॉक, तो और सिरेमिक भी उसी से संबंधित है, तो ग्रॉक का सिरेमिक हो जाएगा। और पतीना जो होता है वो होता है धातु मूर्ति शिल्प, तो जो पतीना है उसका संबंध जो है धातु मूर्ति शिल्प के साथ है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 70 क्वेश्चन पे। निम्नलिखित को सुमिलित करें, तो यहाँ पे भी आपने आपस में मिलाना है। तो फ्रेंड्स, इस तरह के बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार नेट में पूछे जाते हैं, तो इस बात का ध्यान रखना है। तो इस तरह के जो भी आपके क्वेश्चन होंगे तो उनको आपने अच्छे से रीड करना है, ताकि आप अगर एक भी कोई अगर आपका जो अगर आपका कुछ भी जो है गलत होगा एक भी पॉइंट, तो उससे आपका सारा का सारा जो है क्रॉस मैच गलत हो जाएगा। और अगर आपको एक या दो आपको सही आता है तो आप उसके बेस पे पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है वो सही कर सकते हैं। और क्योंकि ये बहुत इजी होता है पर काफ़ी जो है कंफ्यूजिंग भी होता है, तो अगर आप जो है अगर आपने ध्यान से इन क्वेश्चनों को रीड किया होगा तो आपको इसका आंसर इजीली प्राप्त हो जाएगा। तो आगे आगे देखते हैं हम 70 क्वेश्चन पे। निम्नलिखित को सुमेलित करें, तो इसमें सबसे पहले है आपका कॉपर प्लेट, स्टोन, क्लॉथ और रेजिन, और इसके सामने है सेरीग्राफी, जिसको हम बोलते हैं प्लेनोग्राफी भी बोलते हैं इसको, और क्या बोलते हैं सिल्क स्क्रीन भी बोलते हैं। तो इसके 3 नाम है। उसके बाद आता है मेजोटिंट, फिर है एक्वाटिंट और लिथोग्राफी। तो इसमें जो सबसे पहले कॉपर प्लेट का संबंध है तो वो आपके मेजोटिंट के साथ है। और फिर जो स्टोन है, स्टोन का संबंध जो है लिथोग्राफी के साथ है, क्योंकि लिथोग्राफी की प्रक्रिया जो होती है वो पत्थर के पे की जाती है। तो पत्थर का जो है वो पत्थर यानी कि स्टोन का जो संबंध है वो लिथोग्राफी के साथ है। और उसके बाद है क्लॉथ, और क्लॉथ का उपयोग जो है वो सेरीग्राफी में किया जाता है, यानी कि सिल्क स्क्रीन जो कपड़ा होता है, रेशम का जो कपड़ा होता है जिससे हम जो है छपाई करते हैं, और उसमें क्या होता है कि काफ़ी छोटे छोटे जो है छिद्र होते हैं, और जिससे जो है कलर आर पार जो है छप जाता है। तो क्लॉथ का संबंध सेरीग्राफी के साथ, और उसके बाद है रेजिन, रेजिन का संबंध है आपके एक्वा टिंट के साथ। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 71 क्वेश्चन पे। निम्नलिखित कलाकारों को उनके माध्यमों के साथ सुमिलित कीजिए। तो कुछ आपको कलाकार दिए गए हैं और उनके माध्यम दिए गए हैं, तो उसको आपने आपस में मिलाना है। तो इसमें एक तरफ है राजा रवि वर्मा, बी सनतकर, सी अनुपम सूद और डी कृष्णा रेड्डी, और इनके सामने है विस्कोसिटी, एक्वांटिन, ओलियोग्राफ्स और कास्ट उत्कीर्ण। तो उसको आपने आपस में मिलाना है। तो जो राजा रवि वर्मा है उनका संबंध जो आप सभी को पता है कि वो एक ऐसे जो है कलाकार थे जिन्होंने सबसे पहले जो है भारत में जो यानी कि विदेश से जो है टेक्निक को सीख कर जो सबसे पहले जो है ऑयलो पेंटिंग स्टार्ट की थी। तो यानी कि जो है ऑयल के माध्यम से जो पेंटिंग करना सबसे पहले शुरू किया था, तो वो आपके राजा रवि वर्मा द्वारा किया गया था हमारे इस भारतवर्ष में। और जो इन्होंने पाश्चात्य यानी कि जो पश्चिमी कलाकारों द्वारा सीखी गई तकनीक थी, लेकिन इनके जो माध्यम रहे हैं वो जो है भारतीय थे, बट इनकी जो तकनीक थी वो इनकी विदेशी थी। तो इनका संबंध जो है इस तरह से इनका संबंध जो है यहाँ पे आता है आपके ओलियोग्राफ्स के साथ। तो राजा रवि वर्मा का संबंध है ओलियोग्राफ के साथ। उसके बाद आता है सनतकर, और इनका संबंध है आपके काष्ठ उत्कीर्ण के साथ। और उसके बाद है अनुपम सूद जी का संबंध जो है आपके एक्वांटिंट के साथ संबंधित है। और लास्ट में आपके कृष्णा रेड्डी, और इनका संबंध है विस्कोसिटी के साथ है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 72 क्वेश्चन पे। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो इसमें भी आपने आपस में मिलाना है। तो इसमें एक तरफ है बालू, धातु, पतीना, मिट्टी, और इसके सामने है स्टोन, कांस्य, पोट्री और रेजिन। तो इसमें जो सबसे पहले आता है आपका बालू का संबंध जो है वो स्टोन के साथ है। फिर है धातु का संबंध जो है रेजिन के साथ है। फिर है पतीना का संबंध आपके कांस्य के साथ है। और मिट्टी का संबंध आपके पोट्री के साथ है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है 73 क्वेश्चन। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो इसमें एक तरफ है आपके कागज, स्याही, फिल्म और टीवी और ब्रांड इमेज, और इसके सामने है ऑक्सपेक्ट रेशियो, ग्रेन, ऑगल्वी और टैकीनेस। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कागज का संबंध जो है वो आपके ग्रेन के साथ है। फिर स्याही का संबंध जो है टैकीनेस के साथ है। फिल्म और टीवी का संबंध
ऑस्पेक्ट रेशियो के साथ है और ब्रांड इमेज का संबंध ओगलवी के साथ है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं 74 क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो इसमें एक तरफ है रबड़ ब्लैंकेट, स्क्रैपर बोर्ड, 35 फॉर्मेट, डी मैग्नेटिकल सेंसिटिव केमिकल कोटिंग। तो इसके सामने दिया गया है समाचार पत्र, ऑफसेट प्रिंटिंग, टीवी कमर्शियल और फिल्म साउंड ट्रैक। तो सबसे पहले हम देखते हैं रबड़ ब्लैंकेट। रबड़ ब्लैंकेट का उपयोग जो है वो होता है आपके ऑफसेट प्रिंटिंग में। और उसके बाद है स्क्रैपर बोर्ड। स्क्रैपर बोर्ड का संबंध होता है समाचार पत्र में। और 35 फॉर्मेट जो होता है वो होता है आपके टीवी कमर्शियल में। और उसके बाद सबसे लास्ट में है आपका मैग्नेटिकल सेंसिटिव केमिकल कोटिंग जो है, इसका उपयोग होता है फिल्म साउंड ट्रैक में। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 75 क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो इसमें एक तरफ है आपका लाइट टेबल और कागज पर पेंसिल, कैमरा, एक्स हाइट और एनिमेटिक। और इसके सामने है टाइपोग्राफी, ट्रेडिशनल हैंड ड्रॉन एनिमेशन, टेलीविजन स्टोरी बोर्ड और डेप्थ ऑफ फील्ड। तो सबसे पहले हम देखते हैं लाइट टेबल और कागज पर पेंसिल। तो इसका संबंध है आपके ट्रेडिशनल हैंड ड्रॉन एनिमेशन के साथ। और उसके बाद कैमरा का संबंध है आपके डेप्थ और फील्ड की। जो आपका कैमरा होता है उसमें डेप्थ और फील्ड होती है, तो इसका संबंध डेप्थ और फील्ड के साथ है। उसके बाद है एक्स हाइट का संबंध जो है वो आपकी टाइपोग्राफी में होता है। और लास्ट में है आपका एनिमेटिक, और एनिमेटिक का संबंध जो है वो आपके टेलीविज़न स्टोरी बोर्ड के साथ है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। तो आइए अब हम देख लेते हैं हमारी आज की वीडियो का हमारा क्वेश्चन है राजा रवि वर्मा का संबंध किससे है। तो ऑप्शन में है ए विस्कोसिटी, बी एक्वाटिंट, सी ऑलियोग्राफ्स और डी कास्ट उत्कीर्ण। तो इसका आंसर जो है वो आपको हमें कमेंट के माध्यम से बताना है। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को पसंद आई होगी। तो आइए अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।